90% से ज्यादा लोग अपने करियर और जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं। सबको लगता है कि उन्हें और ग्रोथ करना है और पैसा कमाना है। लेकिन लेट्स इमेजिन, एक बार आप सोचिए कि आप बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है लाइफ में। और एक दिन आप सोकर उठते हैं और देखते हैं वो सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में था, आप चाहे वो आपकी अच्छी जॉब थी या बिजनेस थे या रिलेशनशिप थे, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जस्ट सोचिए। वेल, आप में से कुछ रो देंगे, कुछ गुस्से से पागल हो जाएंगे और कुछ वहीं बैठकर इंतजार करेंगे सब कुछ ठीक होने का। अब हमारा माइंडसेट ही होता है जिसकी बेस पर हम अपने सारे डिसीजंस लेते हैं और फिर यही डिसीजंस हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इस माइंडसेट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपको आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेने में बहुत ही हेल्प करेंगे, आपका माइंडसेट डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनेगा और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगी। तो कहानी शुरू होती है एक मेज से। मेज यानी एक भूल भुलैया से, जो कि एक शहर की जितनी बड़ी है, इतनी बड़ी भूल भुलैया और जिसमें सिर्फ 4 लोग रहते हैं। 2 चूहे जिनका नाम है टिल्लू और पिंटू, और 2 ह्यूमंस जिनका नाम है चेतन और विवेक। अब ये चारों सिर्फ एक ही चीज खाते हैं, वो है आपका चीज। बस यही चीज इनके लिए सब कुछ है। ये हर रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और पूरी इस भूल भुलैया में पूरा दिन भटकते रहते हैं इस चीज की तलाश में, क्योंकि चीज ही उनके लिए उनकी सक्सेस थी, उनका सुकून था, उनकी खुशी थी, उनका डिजायर था, सब कुछ। अब एक दिन ये ऐसे चारों घूमते घूमते एक भूल भुलैया के ऐसे एरिया में पहुंचे जहां पर भरपूर चीज था, इतना चीज कि अगर ये पूरी जिंदगी भी बैठकर खाएं तो खत्म ना हो। अब भी इन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। इनको लगा कि अब इन्हें कहीं भी और भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है और वहीं रहने लगे। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता। ये सुबह उठते, वहां से चीज खाते और वापस से सो जाते। फिर एक दिन जब ये उठे तो देखा जितना भी चीज वहां पड़ा था गायब हो चुका है। उस वक्त ये पूरे शौक में थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, ये खाली कैसे हो गया है। उनमें गुस्सा, शोक, दुख, डर सब इमोशंस आ रहे थे। चेतन चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है, ये चीज तो मेरी थी, इसे किसने चुराया। वहीं दोनों चूहे टिल्लू और पिंटू भी बहुत ज्यादा परेशान हुए। लेकिन उनमें ह्यूमंस की तरह ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि दिमाग नहीं होता उनमें और ना ही उनमें इमोशंस होते हैं। तो बिना ज्यादा कंप्लेन किए वो दोनों सूंघते सूंघते नई चीज की तलाश में वहां से निकल गए। अब बचे चेतन और विवेक। चेतन ने कहा कि मैं उन चूहों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुककर इंतजार करूंगा कि शायद वो चीज कल वापस ना आ जाए। अब बचा सिर्फ विवेक। विवेक के मन में भी सवाल आया कि उसे भी नया चीज शायद ढूंढने जाना चाहिए। पर क्योंकि अब तक वो दोनों चूहे जा चुके थे और विवेक को अकेला जाने से बहुत डर लगता था कि कहीं वो इस भूल भुलैया में गुम ही ना हो जाए, इसलिए उसने भी चेतन के साथ ही रुकने का फैसला किया। काफी दिन बीत गए लेकिन वो हर रोज उस जगह पर आके देखते, लेकिन चीज का कोई नामो निशान नहीं था। अब उन दोनों की ताकत भी कम होने लगी थी। फिर एक दिन विवेक ने चेतन से कहा कि यार शायद हमें भी नई चीज की तलाश में अब चलना चाहिए। लेकिन चेतन ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि भाई, अब तुम उन चूहों की तरह बात मत करो, और वैसे भी मैं घूम घूम कर थक गया हूँ सारी जिंदगी, तो मैं तो यहीं रहकर चीज का इंतजार करूंगा। लेकिन विवेक को लगा कि सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही है और उसे भी अपने आप को चेंज करना होगा। और वो सोचने लगा कि क्या वो इस भूल भुलैया में अकेले जा सकता है। पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं वो गुम हो गया तो। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो शायद यहीं मर जाए। तो उसने अकेले निकलने का, चेतन को छोड़कर जाने का फैसला किया और डरते डरते ही अकेले वहां से निकल गया। अब आगे चलते चलते वो एक ऐसे एरिया में पहुंचा जहां पर फिर से कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, और सिर्फ वो अपने दोस्तों के बारे में, यानी दोनों चूहे दोस्त टिल्लू और पिंटू और चेतन के बारे में सोच रहा था कि वो क्या कर रहे होंगे। अब कुछ दिनों से अकेले रहते रहते उसका डर भी थोड़ा सा कम हो रहा था। हालांकि उसे चीज का नामो निशान तक नहीं मिला था। एक आधे एरिया में उसे थोड़ा बहुत चीज के टुकड़े मिल जाते जिससे वो अपना गुजारा कर लेता था, और ऐसे ही चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद उसके रास्ते में एक बहुत ही डरावनी काली गुफा आई,
जिसे देखकर उसका डर फिर से वापस आ गया कि कहीं अगर वो इस गुफा में चला गया तो कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है और क्या पता गुफा छोटी सी हो, तो थोड़ा सा जाकर देख लेते हैं। तो वो गुफा में चला गया। अब जैसे ही वो गुफा में आगे बढ़ रहा था, उसका डर भी ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बस यही सोचकर कि कैसे वो पहले अकेला कहीं भी नहीं निकलता था और आज न जाने कितने एरिया उसने अकेले ही ट्रैवल कर लिए हैं और इवन यहाँ तक कि इस गुफा में भी अकेले ही आ गया। बस यही सोचते-सोचते वो अपने डर से अपना ध्यान हटा रहा था और उधर गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवेक को लगने लगा था कि उसकी सारी जिंदगी इसी गुफा में निकल जाएगी। बस तभी वहीं एक मोड़ आया और उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। अब वो जैसे ही बढ़ता गया और आगे पहुंचा और थोड़ी ही देर में उसे एक नई सिटी दिखाई दी जो कि पूरी चीज से भरी हुई है। दूर दूर तक चीज के ढेर है और यही नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे चलने पर उसने देखा कि उसके दोनों चूहे दोस्त टिल्लू और पिंटू भी वहीं आराम से बैठकर चीज खा रहे हैं और उन दोनों ने विवेक को देखा और उसका वेलकम किया और विवेक भी चीज के उन पहाड़ों पर कूद पड़ा और तीनों ने सारी जिंदगी वहीं मजे से निकाली। और विवेक ने चेतन को भी याद किया कि काश वो भी उस दिन उस जगह को छोड़कर यहाँ आ जाता। लेकिन चेतन वहीं बैठा रहा और कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हम सबकी लाइफ है। हम में से 90% लोग इस कहानी के चेतन हैं, जो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते और वहीं बैठे रहते हैं। देखिए, अगर आज आपको एक पर्टिकुलर स्किल से पैसा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी आएगा। क्या पता आने वाले टाइम में उसकी कोई वैल्यू रहे ही ना। तो उस वक़्त आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे जॉब हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, बदलाव हमेशा आते ही रहेंगे। लेकिन आप इन सिचुएशन से कैसे डील करते हो, ये आपका माइंडसेट है। हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग ही रहे हैं। हो सकता है आपके लिए वो चीज़ आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई बिज़नेस हो या कोई भी आपका कोई भी ड्रीम। तो न जाने कितनी गुफाओं का सामना आपको भी अकेले ही करना पड़ेगा। और मेरे पीछे एक वॉल पर एक कोट भी लिखा है कि डू इट स्केर्ड बट डू इट। यानी अगर आपको डर लग भी रहा हो, तो भी आप कर दीजिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं या बिज़नेस कोई स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और डर लग रहा है, तो एक बार स्टार्ट कर दीजिए, एक स्टेप ले लीजिए, बाकी सब आगे ठीक ही होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और सबसे पहले ये बताइएगा कि आप किस तरह के कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। क्या आप टिल्लू और पिंटू की तरह फास्ट एक्शन लेते हो, विवेक की तरह फेलियर से डरते हो और बहुत ही लेट एक्शन लेते हो, या फिर चेतन? वैसे मैटर नहीं करता कि आज आप क्या हैं, बट आप इस स्टोरी से सीख कर आगे क्या बनते हैं, वो ज़रूर मैटर करता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी हेल्प करेगी आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस के डिसीजंस लेने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।